अर्जुन प्रिया स्वागतितां गच्छभो कृष्णा। आपको पता है हे गौ माता, आपके अंदर तो 33 कोटि देवी देवता विराजमान रहते हैं। आपको पता है कि प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी कहाँ गए, मेरे कन्हैया लाला कहाँ गए। जैसे ही गाय माता ने आवाज नहीं दी तो हे गाय तू भी ऐसी हो गई है, निष्ठुर हो गई कृष्ण की तरह। हे अश्वत्थ, हे पीपल, तू भी निष्ठुर हो गया है। तुझे भी मालूम नहीं है कृष्ण कहाँ है, तो क्यों अवतार धारण किया अश्वत्थ। कुछ गोपियां जाकर के यमुना नदी से पूछने लगी, हे प्रिय प्राण बल्लभा, हे कालिंदी, तू तो कृष्ण की प्रियतमा है, तुझे तो जानकारी होनी चाहिए कि आपके पति स्वामी कहाँ गए। यमुना मैया भी बेचारी हाथ जोड़ करके कहती हैं गोपियों से, हे गोपी, अगर यही कन्हैया की लीला हम सबको जानकारी मिल जाती तो क्या उसको इस ब्रजमंडल में आने देती। मैं विष्णु के रूप में ही उसकी सेवा करती। तो तुझको नहीं पता है। इतना कहते हुए वहां से सभी गोपियां छोड़ करके सभी को एक जगह इकट्ठी हो गई। अब कोई गोपी कमर में अपने पट्टे को बांध करके, कोई अपने एक डंडे को उठा करके बांसुरी बना लेती है, और दूसरी मोर पंख लगा लेती है, और तीसरी गोपी दुपट्टा बांध करके कस करके कृष्ण बन जाती है, और ये आपस में वार्तालाप करने लगती है। एक काम करते हैं, चलो उसके घर माखन चुराने जाते हैं अपन। वह कृष्ण बनती है। देखो कन्हैया मेरे घर गया था, उसने ऐसा माखन चुराया था, लेकिन मैंने कन्हैया को डांट दिया था, फटकार दिया था, और वही कन्हैया मुझसे रूठ करके भाग गया था। एक कन्हैया, इतनी बात सुनते हुए दूसरी गोपी तुरंत एक मटकी को उठाकर लाती है। कन्हैया, ये मक्खन रखा मेरे बाप की, मेरी माँ की, मेरे परिवार की, मेरे सास ससुर की सौगंध है। मैं आज के बाद तुझे कभी नहीं डांटूंगी, ना यशोदा मैया को कभी उलाना दूंगी। केवल हे प्रभु, हे कृष्ण बल्लभा, हे भगवान श्री राधा जी के स्वामी, आ जाइए, एक बार दर्शन दे दीजिए। आगे गई गोपियां, दौड़ती हुई, चिल्लाती हुई, बिलखती हुई गोपियां आगे गई तो एक कदम्ब के वृक्ष के पास में राधा जी बैठी हुई थी। हे वृषभान सुता जननी, पर छोड़ दियो कलि कृष्ण कन्हैया, और लागत है या कलिया को एक ही पल ना शर्म गसाई। अर्ध प्रहर हे चंद्र मनोहर, कहाँ गए हैं कृष्ण कन्हैया। या छवि को रसिखान बिलोकत, कृष्ण परेक्षा गोपिन जाई। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। श्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने
अपने बिरह की याद बताए अपने विरह की याद दिलाए कहाँ थल चर नभ चरनाना जल चर थल चर नभ चरनाना ये जड़ जे तन जीव जहाना हे कृष्ण के हे प्राण वल्लभो कहाँ गए हो मेरे वल्लभ हे यशोदा के परम दुलारे बाबा की आँखन के तारे कालिंदी कालिंदी तू बता दे जरा घनश्याम कहाँ कहाँ घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ अपने विरह की याद पाए अपने विरह की याद दिलाए कहाँ जया दीजे देखा जन्म नाम्रजा छयत इंदिरा शाश्वता रही दयत सुता तवा कथा अखिल लोक का कृष्ण तव बरा घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ जाए जाए कहाँ हे कन्हैया हे मुरलीधर हे मनोहर संसार में मेरा तेरे सिवा कोई नहीं है। हे पालनहार जगदीश हे परब्रह्म परमात्मा मेरी रक्षा करिएगा। हे राधा रानी तुझे भी छोड़कर चले गए। तुझे पता है कन्हैया का प्रादुर्भाव जब कन्हैया को इतना कष्ट मिला गोकुल में आए एक गोपी कहने लगी तुझे पता है कन्हैया को सबसे पहले मक्खन मैंने दिया था।
कोई समझ ना सका था कि मक्खन क्या है, कन्हैया कैसे खाएगा। अरे तूने मक्खन दिया। जब पूतना ने कन्हैया को विष पिलाया था, जब पूतना मर गई तो सबसे पहले कन्हैया को मैंने उसके शरीर से उठाया था और मैंने यशोदा के पास पहुंचाया था। अगर मैं ना लेती कृष्ण भगवान को, कन्हैया को, तो वहीं वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता। लेकिन उस कन्हैया ने मेरे साथ चालाकी की। अगर तुझे मुझसे ही इतना दूर रहना था, अगर मेरे से इतना दूर रहना चाहता था कन्हैया, तो क्यों गोवर्धन उठा करके मेरी रक्षा की। उसी समय जब इंद्र ने इस ब्रज 84 कोस पर वर्षा की थी तो उसी समय तड़प कर मर जाना था, मुझे उसी समय मर जाने देता। क्यों बचाया, क्यों बचाया, क्यों बचाया। और तूने तो हम सब ब्रजांगनाओं के निमित्त में गोवर्धन भगवान को अपनी इस उंगली पर उठा लिया, केवल इसीलिए कि निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजा परीक्षित उस समय उस दृश्य को देखिए जिस समय वह बिलख रही है। जिस प्रकार एक सर्प के लिए दूध पिलाने के लिए रख दिया जाए, वही सर्प जब दूध पीने के लिए अपने अंदर के दांतों को, जहरीले विषैले दांतों को बाहर निकालता है तो सपेरा उसके दांतों को काट देता है। जब वह जलन होती है बगैर दांत के और जब वह तड़पता है, उस समय की दृश्यता को देखिए कि जब वह सांप सोचता है मैं अपनी रक्षा कैसे करूं, अगर इसने मुझे मार दिया तो मैं रक्षा अपनी कैसे कर पाऊंगा। तब वह ध्यान करता है भगवान श्री कृष्ण शिव जी का। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम्, जन्म मृत्यु जरा व्याधि 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 पीडितं कर्म बंधनैः। वह जब सांप जिस तरह अपनी रक्षा के लिए इधर उधर फुदकता है, फन को मारता है, इसी प्रकार गोपियों के हृदय में जब कृष्ण भगवान नहीं विराजे, कृष्ण भगवान के दर्शन नहीं मिले, तो वह रो रो कर अपने शरीर से प्राणों को त्यागने के लिए तत्पर हो गई और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए विरह गीत गाने लगी। जयति तेरे कम जन्म ना ब्रजा। हे भगवान, अगर जीवन दिया तो छोड़ क्यों दिया, अगर संसार सागर में भेजा तो हमारे साथ रहता, ब्रजमंडल में पहुंचाया तो यहाँ साथ रहता, क्यों छोड़ा ब्रजमंडल से, क्यों छोड़ा, क्यों छोड़ा। भगवान श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी उसकी भाव की इस परीक्षा को सफलता प्रदान करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी के आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी सभी गोपियों के सामने प्रकट हो गए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय जय राधे। जैसे ही कृष्ण भगवान को महाराज और गोपियों ने देखा तो गोपियां अंक भर के भगवान श्री कृष्ण जी के सामने रोने लगी। वो कृष्ण भगवान से कहने लगी, कन्हैया तुझे तेरी माँ की और नंद बाबा की सौगंध है, अगर किसी भी दिन मुझसे दूर हुआ तो मुझसे बिलग नहीं होना। जब तक यमुना नदी, जब तक सूरज और चंद्रमा रहेगा, तब तक तुम्हें हमारे साथ रहना होगा। भगवान गोपियों से कहने लगे, तथास्तु वरम ददामि तब देवं रोमहर्षण संयुता। भगवान श्री कृष्ण को वर दे करके कहने लगते हैं, गोपियों ये 99% जो सफलता में पास हुई थी, मात्र 1% का जो
1% बचा हुआ था उस सफलता की आपकी परीक्षा। क्योंकि जब भगवान का जब भक्त भगवान की परीक्षा तपस्या करता है, भजन पूजन पाठ करता है, तो भगवान उसको ठोक पीटते हैं कि कच्चा है घड़ा या पक्का है। भगवान भोले बाबा जल्दी वर देते हैं, ब्रह्मा जी जल्दी वर दे देते हैं, और भी कई देवी देवता जल्दी प्रकट होकर के उसको वरदान देने चले जाते हैं। लेकिन भगवान श्री विष्णु या विष्णु भगवान के 24 अवतार हैं। जब भगवान के भक्त उनकी पूजा सेवा करते हैं तो भगवान विष्णु के 24 अवतार उनकी पहले ठोक पीट के उनकी परीक्षा लेते कि कहीं हमारा भक्त पाखंडी तो नहीं है, हमारा भक्त छली तो नहीं है, हमारे भक्त के अंदर किसी प्रकार का छल कपट द्वेष तो नहीं है। तो भगवान क्या कहते हैं, भाव को भाव या न ख्याल, भाव को भाव अल ख्याल, भाव को भाव अलग आलत हो, नाम जपत मंगल देसी दसाओ, नाम जपत मंगल सिद्धि दसाओ, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र पट धन नमः, छल क्षेत्र भगवान भाव को देखते हैं ठोक पीट करके। उसी भाव में भगवान ने कहा हम आपके भाव को देख रहे थे, आप परीक्षा में सफल हैं, आप परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। जितनी गोपी थी गोपियों के साथ में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी और सभी मिलकर के भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी जितनी गोपी थी उतने कृष्ण बन करके और सभी के साथ हाथ से हाथ पकड़ करके नृत्य करने लगे। और ऐसा नृत्य हुआ महाराज, ऐसा नृत्य हुआ कि नृत्य के समय भगवान शंकर जी पर रहा नहीं गया। भगवान शंकर जी ने देखा कि नृत्य हो रहा है, उसी समय माता पार्वती भी जल्दी जल्दी अपनी डेंटिंग पेंटिंग ब्यूटी पार्लर पे से आई। और जैसे ही पार्वती मैया आई तो जो सांप वगैरह जो थे शंकर जी के, वो कहने लगे बब्बा आज तो माता पार्वती जी एकदम चमक दमक से हैं। भगवान शंकर जी कहने लगे क्या बात है, कहाँ चल दिए, आपको पता नहीं? आपको ठीक है कोई बात नहीं, पता नहीं तो मैं बताती हूँ। आप देखो शरद पूर्णिमा का दिन है और हमारे हम सबके प्रिय प्रियतमा भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी रास रचा रहे, तो तेरा क्या काम है? माता पार्वती आपका क्या काम है वहाँ? लो कर लो बात। ये जो जितनी देवी देवियां हैं सब जा रही, तो हम क्यों ना जाएं? हम अकेले घर में रहें, चौका बनाते रहें, बस आपको आपका क्या, आपका भांग गोला खाए और बस सन्न रहते हो और पड़े रहते हो, हमारी तरफ देखती ही नहीं। इससे अच्छा हम वहां जाकर के रास रचाएं। अच्छा हमसे मन नहीं भरा, हमें प्रेम नहीं करती, आपको करती हूँ प्रभु, लेकिन वह जगदीश्वर है, परमपिता परमेश्वर है, हम तो उनकी शरण में जाएंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, सुनो एक काम कर लो प्लीज, मेरी प्रिय पत्नी मुझे ले चलो साथ में। लोग कर लो बात, भोले बाबा आप नहीं वहां जा सकते। बोले क्यों? वहां जाना पुरुषों का नॉट अलाउड, वहां अलाउड है नहीं जाना, वहां तो केवल कौन जाता है? ओनली लेडीज अलाउड, केवल स्त्रियां वहां जा सकती हैं, पुरुष वर्ग का जाना नोट अलाउड। अच्छा एक काम करो, मुझे भी तैयार वैयार कर दो, डेंटिंग पेंटिंग जो आपने जो लगाया मुझे लगा दो। भगवान शंकर जी शर्म करो, तो बुढ़ापा आ गया आपका, आप स्त्री बनना चाहते हैं। अरे तुझे पता नहीं ये जटाजूट है, इन्हीं को बांध दो, मैं साड़ी और सब पेन लगा करके एकदम रेडी हो जाऊंगा।
बस आपको मेरी सौगंध है पार्वती, वहाँ किसी से कहना नहीं कि शंकर बाबा आए, नहीं तो कन्हैया हमारी वो बंसी हमें दे देंगे, फिर मुझे बंसी बजाने पड़ेगी, और मैंने अगर बंसी बजा दी तो सबरे भूत बोतैया तो भरेंगे, जो कुछ भी सब आ जाएंगे भूतगण, वो सब उसमें रास में प्रवेश कर जाएंगे, तो वो कृष्ण भगवान का रास नहीं हो पाएगा। फिर तो क्या होगा, बोले कैलाश का रास होगा, कैलाश के अधिपति महादेव का। इसलिए प्लीज पार्वती मुझे ले चलो। और कहने लगे भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव जी पार्वती जी से एक भजन के माध्यम से, एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, बहुत मना किया मैया ने, लेकिन भोले बाबा कहाँ मानने वाले भैया। बोले सुनो, तुम्हें अब अकेला नहीं हम जान दे रहे, आएगा एक बार तुम्हें पहुंचाया था अकेला, लौट के नहीं आई, इसे अब हम संगे चलेंगे। और पार्वती जी मना के हारी, ना मने त्रिपुरारी आ गए हैं, आ गए हैं, आ गए हैं। ये शंकर बाबा की भोले स्वामी, भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रात में, तुम्हें साथ में। भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। क्यों? मोहन के सिवा दूसरा, मोहन के सिवा दूसरा पुरुष न जाए कोई रात में, महाराज में। मोहन के सिवा दूसरा पुरुष न जाए महारास में, हाय हाय रास में। हंसी करेंगे ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, अरे मानो बात हमारी आ गए हैं ये हो। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए। वैसे तो नियम ये है कि महाराष्ट्र में नचना चाहिए। अरे देखो भोले बाबा, बल्कि वहाँ एंट्री नहीं थी, लेकिन फिर भी जबरदस्ती कर रहे हैं। भोले बाबा महाराष्ट्र में नाचने के लिए गए, हम आपसे नाचने के लिए कह रहे, कम से कम ताली हो जाओ जाओ जी। मैं हालत रहे सो डांस हो जाए थोड़ा सा, भगवान भी जानते हैं जी कर रहे हैं। हाँ पार्वती से बोले, पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे और मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। हरे रास रखेगा ब्रज में भारी, हरे रास रखेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी गंगा आ गए।
ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा सजा दो मुझको, अरे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। हाय 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 हाय, मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। अरे पहन के जूड़ा लगा के साड़ी, पहन के जूड़ा लगा के साड़ी। गलत तो नहीं बोल रहे हम, बोल रहे? हाँ, मतलब भजन ध्यान से हम नहीं हो। अरे लगा के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली वृंदावन। कितना बोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। भगवान शंकर जी पहन के बिल्कुल जूड़ा साड़ी बिल्कुल एकदम स्त्री बन गए और जाकर के रास में भी पहुंच गए। कामदेव को भी दूर कर दिया, वो अंदर प्रवेश किया। तो अंदर प्रवेश करते हुए क्या हुआ? अरे देखा मोहन ने तो फिर समझ गए रे सारी बात रे, सारी बात रे। देखा मोहन ने देखो समझे है सारी बात को, सारी बात को। ओ ऐसी बजाई बंसी सुध बोध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बोध भूले भोलानाथ रे, भोलेनाथ रे। भगवान श्री कृष्ण जी ने जैसे ही बंसी बजाई और जैसे ही ऊपर जो जूता था तो बेंदी वगैरह लगी थी। बेंदी के पीछे देवता थे, वो सोच रहे थे बेंदी बड़ी परेशान कर रही है, कभी अलग हो जाए हम जल्दी से फुसकार मार के आगे आ जाए। भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि बेंदी जो लगी है इसके पीछे एक देवता है, वो बार बार आगे पीछे हो रहे हैं, कब बेंदी हटे हो कब हम निकल के फैल जाए। और ऊपर से गंगा मैया की सांस रुक रही थी। गंगा मैया कहने लगी भगवान कृष्ण जी, एक तो आपने वामन रूप धारण करके अपने ब्रह्मा जी के पास पहुंचा दिया मुझे, और वहां से पटका तो भगवान शंकर जी की जटाओं में, तो भगवान शंकर जी ने एकदम रगड़ के बांध दिया है, मेरी सांस निकल रही है, प्रभु कृष्ण जी रक्षा करिएगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने तुरंत बंसी बजा दी, और जैसे ही बंसी महाराज बजी उनके माथे की बेनी हटी, वो दुर्घटना घटने से बची। दुर्घटना घट जाती तो फिर नाश कैसे होता? वो जैसे ही बेनी हटी वहां से सांप आया, वो सांप ने भगवान शंकर के ऊपर की साड़ी खिसका दी, और जैसे ही साड़ी खिसकाई तो गोपियां देखने लगी, अरे भैया ये आगे कर सांप मारे। वो भगवान शंकर जी ने जैसे ही देखा कृष्ण भगवान को तो तुरंत हाथ जोड़ करके प्रणाम करके कहने लगे, सुखदेव जी राजा परीक्षित जी से कहते हैं, हे परीक्षित, अरे सर से खिसक गई जब साड़ी, सर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए गिरधारी कितना भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी नाम
श्याम। भगवान श्री कृष्ण जी ने इस प्रकार रास रचाया। वहीं भगवान जब शंकर जी को गोपी का रूप धारण करवाया तो उनका नाम बन गया गोपेश्वर। बोलो गोपेश्वर भगवान की जय। जब आप वृंदावन में जाओ तो बंसी बट से रंग जी मंदिर के लिए जैसे जाओगे तो बीच रास्ते में गोपेश्वर महादेव हैं, जो संध्या कालीन समय में गोपी का रूप बना देते हैं। वहाँ के ब्राह्मण देवता पंडा जो भी उनकी सेवा में लगे हैं तो गोपी बना देते हैं और सुबह टाइम में उनका अभिषेक होता है। तो ऐसे गोपेश्वर भगवान शंकर जी की सेवा में लग गए। भगवान श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजा परीक्षित जी आपको पता है एक दिन की बात, भगवान श्री कृष्ण जी ने जब ये रास रचाया तो रास रचाने के बाद में क्या हुआ इनके साथ में कि कोई शंखचूड़ नाम का राक्षस था। शंखचूड़ नाम का राक्षस आया और गोपियों के बीच में शोर मचाने लगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को बचाने के लिए शंखचूड़ नाम के राक्षस का उद्धार किया। उसके बाद अरिष्टासुर आया, अरिष्टासुर नाम के राक्षस का अंत किया। उसके बाद में अब नारद जी महाराज कंस के पास पहुंच गए। कंस से कहने लगे कि देखो कंस महाराज, आपको पता है आपको मारने वाला जो अष्टम गर्भ की आकाशवाणी हुई थी, उसके बाद अष्टम गर्भ आ गया था, वह ब्रजमंडल में हो गया। और आपको खुद पता है कि कन्हैया है वो, आपने मारने को बहुत उपाय किए लेकिन वो मरना नहीं है। आप एक काम करो, रणनीति कर लो। भांजा है वो आपका, आप उसको बुलाओ और बुलाने के बहाने किस में, बोले हमारे इस मथुरा में यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ में आ जाओ और यज्ञ के रूप में जैसे ही आएगा तो आप सीताराम कर देना। नारद जी समझा रहे कंस को। कंस की बात बैठ गई दिमाग में, ठीक है। कंस ने अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ जी को बुलाने के लिए भेज दिया। अक्रूर जी गए वृंदावन। वृंदावन में जाकर के मैया यशोदा और इन सब को प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ जी को लेकर मथुरा की ओर बढ़े। गोपियां उदास हुई। भगवान ने कहा कुछ जल्द समय आने वाला है, मैं आपके पास आ जाऊंगा, चिंता मत करो। गोपियों को समझा बुझा करके भगवान श्री कृष्ण मथुरा जी में प्रवेश किए। मथुरा में प्रवेश कर ही रहे थे उसी समय अब भगवान कृष्ण अपने गोप ग्वालों के साथ भी थे, तो उनके पास वस्त्र थे नहीं। कन्हैया तो एक पीताम्बर डाले और एक कांच लगाए हुए। उनके गोप ग्वाल, किसी की धोती फटी, किसी के कपड़े नहीं है, किसी के सर पे कुछ ढकने के लिए नहीं है, ऐसे गोप ग्वाल थे बेचारे। भगवान कृष्ण ने सोचा इनके लिए वस्त्र की प्रबंधता करनी चाहिए। भगवान कृष्ण गए और धोबी भैया एक घाट पर कंस महाराज के वस्त्र धो रहा था। धोबी भाई के पास पहुंच करके कन्हैया कहने लगे, चाचा क्या ये कुछ वस्त्र हम लोगों को मिलेंगे? हम बच्चों को पहनना है, ग्वालों को, हमारे मित्र सखाओं को। अरे लाला तो को शर्म ना आई, तू कौन है, कहाँ ते आओ है या मथुरा में, तो को मालूम ना है ये वस्त्र कौन के हैं? या वस्त्र के लाने केवल राजा कंस पहने और कोई ना पहन सके, या की महत्वता तो को मालूम ना है। अगर कंस राजा को मालूम पड़ गई तो लाला तेरी तो खबर ले ली जाएगी, तो को मालूम ना है। भग यहाँ थे। जैसे ही कन्हैया को उन धोबी भाई लोगों ने भगाया, भगवान कृष्ण कन्हैया को थोड़ा सा क्रोध आया और एक जोर से थप्पड़ उसके गाल पे दे दिया। और जैसे ही उसके गाल पे थप्पड़ का प्रहार किया सो भगवान ने उसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया, उसका उद्धार कर दिया। ले लो भैया, लाला लोग वस्त्र उठा लो ये। और कन्हैया के मित्र लोग एकदम से झपटे और सारे वस्त्र पहन लिए, सारे वस्त्र सब। अब कपड़े तो पहने राज घराने के कपड़े, तो एक ने कपड़े पहने तो उसके इतने बड़े हाथ कि झाड़ू लग रही, नीचे लटक रहे। किसी के इतने बड़े कि नीचे से चलते नहीं बन रहा, गिर गए वो। और किसी के कपड़े ऐसे एकदम टाइट, बेचारे कह रहे कन्हैया अपन अदल बदली कर ले, आपके कपड़े मैं ले लूं, आप मेरे कपड़े ले लियो। कन्हैया कहने लगे नहीं, इसकी भी मैंने व्यवस्था की। भगवान गए एक सुदर्शन नाम के दर्जी थे, उनके पास गए, नामदेव भाई के पास में। उनसे कहा कि भैया इसकी फिटिंग कर दो।
दर्जी ने उसकी फिटिंग की और फिर वस्त्र सबको पहनवाए और उसका भी भगवान ने कल्याण किया। आगे जाकर के सुदामा नाम के माली मिले। सुदामा नाम के माली के द्वारा माला पहनवाई भगवान ने। अब भगवान श्री कृष्ण गोप ग्वाल एकदम सज धज के अच्छे एकदम पूरे कपड़े माला और एकदम फिट कपड़े में चल रहे हैं, उस मथुरा की गलियों में घूम रहे हैं। चलो आज घूमते हैं, क्योंकि मामा ने यज्ञ किया है और उस यज्ञ में हमें बुलाया है। और वह यज्ञ क्या है? बोले धनुष यज्ञ। धनुष यज्ञ है, चलो देखते हैं। तो कृष्ण और बलराम जी बाहर ग्वालों को छोड़ करके वो अंदर जहाँ धनुष यज्ञ धनुषशाला में धनुष रखा था वहां जा करके धनुष को प्रणाम करके उस धनुष को तोड़ देते हैं। धनुष टूटते ही खबर मिलती है कंस को कि हमारा धनुष टूट गया, यानी हमारा काल आ गया। क्योंकि भगवान शंकर की जब कंस ने तपस्या की थी तो कंस के लिए भगवान शिव जी ने धनुष दिया था कि ये जिस दिन टूट गया उस दिन तुम्हारी मृत्यु करने वाला तुम्हारे निकट आ जाएगा। कंस घबरा गया। कंस ने अपने दरवाजे पर एक कुबेरिया नाम का हाथी था, उसको खड़ा कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने एक ही मुक्के के प्रहार से और उसका भी गोविंदाय नमो नमः करवा दिया और उस हाथी का भी उद्धार कर दिया गया। अब एक बात बताएं, बलदाऊ जी के द्वारा कृष्ण के सामने एवं कुबेरिया हाथी के उद्धार के बाद एक कथा आती है कि ये कंस कौन है, इसके विषय में जाने। कंस पूर्व जन्म में कालनेमी नाम का एक असुर था। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो समुद्र मंथन में मोहिनी रूप के ऊपर आकर्षित हुआ और भगवान श्री मोहिनी से युद्ध करने लगा। तो भगवान मोहिनी अवतार जब धारण किए थे तो उस समय भगवान ने कालनेमी नाम के राक्षस को अंत कर दिया था, क्योंकि उसी ने इशारा दिया था किसको? राहु के लिए। देखो इसके साथ छल हो रहा है अमृत के साथ। तो भगवान ने कालनेमी का उद्धार किया। वही कालनेमी दूसरे युग में कंस बना। कालनेमी नाम का राक्षस कंस बना। ठीक है। अब जरासंध के साथ भ्रमण करने निकला तो वहां ये जो हाथी था जरासंध के पास था। ये हाथी को देख करके कंस ने हाथी के ऊपर एक मुक्के का प्रहार किया था। तो जरासंध के सामने ही वह हाथी घूम करके जमीन पर धड़ाम गिर गया था। तो जरासंध ने देखा कि जब यह कंस इतने बड़े विशाल हाथी को मार सकता है तो कितना बलवान होगा। तो उसके लिए कंस को जरासंध ने अपनी दोनों पुत्री अस्थि और प्राप्ति नाम की दोनों ब्याई गई। उनको कंस को विवाह करा दिया। तो फिर भेंट में हाथी को दे दिया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने हाथी का भी उद्धार करवा दिया। आगे गए तो मैदान था, उसमें शंखचूड़ नाम के अरिष्टासुर, बक्रासुर, त्रिवक्रासुर एवं मुष्टिक, चाणूर बहुत से मल्ल खड़े हुए थे। भगवान ने उन मल्लों के साथ युद्ध किया। तो बलदाऊ जी ने शंखचूड़ को, कृष्ण भगवान ने अरिष्टासुर को एवं इन दोनों ने मिलकर के सभी राक्षसों का मैदान में अंत कर दिया। अंत की कथा सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित जी, भगवान कृष्ण ने देखा कि कंस बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ है और सभी इनके दल के व्यक्ति सब मारे गए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जल्दी से दौड़ते हुए गए और कन्हैया को देख करके कंस ने अपने काल को देखा। उस समय देखो मेरा काल आ रहा है। वो काल को देख करके भगवान कृष्ण को देख करके कंस हाथ जोड़ करके प्रणाम करना चाहता है मन ही मन, लेकिन वह प्रणाम नहीं कर पा रहा है।
भगवान कृष्ण की तरफ केवल देखा ही भगवान कृष्ण दौड़ते हुए आए। कन्हैया से कहने लगा कंस, अरे भांजे आइए हमारे हृदय से लग जाइए। और भाई यह सोचता है कि अगर जैसे ही हमारे पास आएगा कन्हैया तो मैं अपनी हृदय में लगा करके और अपनी दोनों भुजाओं से उसको दबा दूंगा, मृत्यु को प्रदान कर दूंगा। जैसे ही बात कही महाराज मन में सोची, कन्हैया ने तुरंत छलांग लगा करके सिंहासन के पास जा करके वो कन्हैया ने कंस के केस पकड़ करके और जैसे ही खींचना प्रारंभ किया तो जोर से चिल्लाया कंस, अरे कन्हैया कष्ट होता है, छोड़ दीजिए। कन्हैया कहने लगे, वाह आज आपके मैंने केस पकड़े तो आपको कष्ट हो रहा है, चिल्ला रहे, छोड़ दीजिए। उस समय तुमने हमारी माता देवकी के केस पकड़े थे, उस समय नहीं मेरी माता को दर्द हुआ, कष्ट नहीं हुआ, इसलिए कंस तेरा मर जाना ही अच्छा है। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी ने कंस के केस पकड़ करके जोर से भगवान श्री कृष्ण ने मैदान की तरफ फेंक दिया और जाकर के भगवान श्री कृष्ण ने उनके सीने पर चरण का प्रहार किया और कंस का उद्धार कर दिया। कंस मर्दन भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कंस का उद्धार किया और बंदी गृह में जाकर के कारागार में से महाराज उग्रसेन को छुड़ाया, उग्रसेन को राजगद्दी दी और उग्रसेन को राजगद्दी पे बिठाल करके भगवान कन्हैया अपनी माता देवकी और वसुदेव जी के पास गए, उनको कारागार से मुक्त किया। कुछ दिन वहाँ रहने लगे और रहने के बाद में भगवान गुरु गृह गए पढ़ना कनाई अल्पकाल सब विद्या पाई। भगवान श्री शांतिपनि मुनि के आश्रम उज्जैन पहुँचे, पढ़ाई की, वहाँ पढ़ाई करने के बाद में घर आए। एक दिन कृष्ण बैठे थे चुपचाप, कृष्ण भगवान को बैठे देखे हुए भगवान कृष्ण भगवान को देख करके उनकी माता देवकी ने भोजन दिए, भगवान ने नहीं पाए। तो जब भगवान ने नहीं पाए तो देवकी कहने लगी कि क्या बात है कन्हैया। कन्हैया कहने लगे कि मुझे अपने परिवार की याद आ रही है, भोजन कहाँ मुझे पाना है। भोजन नहीं पाए महाराज, और जब भोजन नहीं पाए तो भगवान कृष्ण के प्रिय सखा उद्धव जी महाराज उसी समय पर उद्धव जी महाराज कृष्ण भगवान को समझाने लगे, लेकिन उद्धव की बात ना मानकर कृष्ण भगवान कहने लगे, उद्धव तुम्हें ज्ञान का बहुत घमंड है, हमारा परिवार बिलख रहा है, आप जाइए, जाकर के देखिए, मिलके आओ। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पूरे शरीर के जितने भी आभूषण थे सब उद्धव को दे दिए, पहना दिए, जाओ हमारे घर की शुद्ध लेके आओ अगर तुम्हें इतना ज्ञान है तो। और भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहे, उद्धव तुरंत कहने लगे, क्या तुम रोते हो गोपियों के चक्कर में, परिवार के चक्कर में? मैं अभी जाता हूँ ब्रज की गोपियों को समझा के आता हूँ कि अब कन्हैया नहीं आएगा, चिंता मत करो आप। उद्धव अपने ज्ञान की बात बताने, उद्धव जी महाराज अपने ज्ञान के अभिमान में पहुंचे और ब्रज मंडल में वृंदावन धाम के पास पहुंचे। वहाँ क्या मिला उनको? कोई नहीं मिला। यशोदा मैया के पास गए, यशोदा मैया की हालत बुरी थी, कृष्ण भगवान नंद बाबा की हालत बुरी थी, केवल किस लिए? कृष्ण भगवान को देखने के निमित्त में। आगे गए तो गोपियों के बीच में एक प्रसंग आता है कि गोपियों के बीच में जाकर के भगवान उद्धव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण की वार्तालाप करने लगे कि देखो गोपियों, तुम किसके प्रति रोते हो? ये कुछ नहीं है, ये श्याम कोई नहीं है, छलिया है, वो तो चला गया, अब वो आएगा नहीं, उसकी चिंता मत करो। तुम्हें पता है संसार सागर में मैं अरु तोर मोर ते माया, ये सब कुछ बेकार है, आप कृष्ण के चक्कर में मत पड़ो। उनको अपनी देवकी मिल गई और पिता वसुदेव मिल गए, तुम्हारे लिए क्या आएंगे वो? जैसे ही कहा तो गोपियां कहने लगी, अरे उद्धव तुम्हें पता नहीं है, उद्धव मन न भये दस एक हतो सो
और तुम्हें पता है हमें भगवान कृष्ण जी हैं, वह प्राणों से प्यारे हैं, और हम एक दिन भोजन ना करें, कुछ भी नहीं करें तो भी चलेगा, लेकिन बगैर कृष्ण के साथ नहीं रह सकते। इसलिए उधो आप सुन लो इस बात को, ये तो प्रेम की बात है उधो, तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर पे हे उधो, यहाँ शरद के होते हैं सौदे, शरद के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है, यहाँ शरद के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। जब वक्त पूछा उनकी पूजा में सुन ले है प्रेम वालों ने सब भक्त पूजा, उनकी पूजा में सुन ले उधो, प्रेम वालों ने जब वक्त पूछा उनकी पूजा में सुन ले है उधो, यहाँ दम दम में होती है पूजा, जय हो, यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो, आज की इतनी सस्ती नहीं है। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह है जिंदगी की, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह है जिंदगी की, असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह है जिंदगी की, जो तरती है चढ़ती है मस्ती, तरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं
है। ये तो प्रेम की बात है भूलो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निरारे। वो जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, प्यारे वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिसकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर दरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है भूलो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ स्वर्ग की होते हैं सौदे, आदमी इतनी करते नहीं है। ये तो प्रेम की बात है भूलो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी ये तो कि जो मैं सजानती प्रीत करे तो हो, नगर ढिढोरा बीतती प्रेम न करियो। प्रीत करो प्यारे, प्रीत करो यदि करो, जैसे लो डालो अपनो गलो फसाएंगे बाण लावे। ऊधो सूधो है गयो, सुन गोपिन के बेन, और ज्ञान बजाई दुंदुभी, चकत रहा बेचैन। ऊधो महाराज जी के हृदय में जितना ज्ञान था सब चला गया। क्यों? यहाँ सरदे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। हे ऊधो, ऊधो तुरंत हाथ जोड़ करके प्लीज सॉरी, क्षमा क्षमा करें। और उद्धव जी महाराज पूरे अपने ज्ञान को वहीं झलरा ले करके भगवान कृष्ण के पास आए। प्रभु रक्षा करें, क्षमा करिए। भगवान कृष्ण ने तुरंत समझाया, देखो ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनकी याद में व्याकुल हूँ, वो भी हमारे हृदय में है, वो हम उनके हृदय में हैं। तुरंत भगवान श्री कृष्ण जी ने राधा जी गोपियों के साथ सबको उद्धव जी के सामने दर्शन करा दिए। श्री कृष्ण जी के इस प्रसंग को, उद्धव के प्रसंग को जो सुनता है उसको कभी भी पारिवारिक दृष्टि से किसी भी प्रकार के कष्ट नहीं रहते। एवं अगर किसी प्रकार का प्रेम है जिसमें धोखा मिले